हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम विज्ञान अभ्यास सेट 2 का प्रैक्टिस करेंगे। पहला सवाल है, कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और तीसरा तत्व कौन सा होता है? सही आंसर सी, पोटेशियम। इन्हें NPK उर्वरक कहा जाता है। पोटेशियम पौधों में जल संतुलन और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। अगला सवाल, एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मग्गों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? सही ऑप्शन है, ठंडा पानी डालने से अंदर का मग्गा तापीय संकोचन के कारण सिकुड़ जाता है और यह पकड़ ढीली हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। यह किसने प्रतिपादित किया था? सही ऑप्शन है डी, कॉपरनिकस ने। निकोलस ने हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया था। अगला सवाल है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? सही ऑप्शन है सी, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। तथ्य, चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के खिंचाव से समुद्र के स्तर में उतार चढ़ाव आता है। अगला सवाल है, गांव में दही को बिलोकर मक्खन निकाला जाता है। इनमें किन सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन सी, अपकेंद्रण। अपकेंद्रण बल के कारण हल्का मक्खन केंद्र में जमा हो जाता है और छाछ बाहर की ओर आ जाता है। अगला सवाल, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही ऑप्शन बी, रैखिक संवेग संरक्षण। यह न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। अगला सवाल, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अचानक से लुप्त हो जाए तो क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तथ्य, द्रव्यमान पदार्थ की वह मात्रा है जो कभी नहीं बदलती, जबकि भार गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। ठीक वही कारण है, जैसे आप पृथ्वी पर हैं तो आपका भार कुछ अलग है, चंद्रमा पर होंगे तो आपका भार अलग है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का मान अलग अलग है। अगला सवाल, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? सही ऑप्शन केपलर। तथ्य, जोहान्स केपलर ने ग्रहों के गति के 3 नियम दिए थे। अगला सवाल, सवाल क्या है, समुद्र की गहराई मापने में फाइदोमीटर का प्रयोग करते हैं। समुद्र की गहराई मापने में फाइदोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? सही ऑप्शन है अवरक्त, इंफ्रारेड। अवरक्त किरण की तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। इनका उपयोग रिमोट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि स्वर की पिच किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि की पिच तीखी होती है। अगला सवाल, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः किस क्रम में होती है? तो घरेलू जो होता है ये समांतर क्रम में। समांतर क्रम में सभी उपकरणों को समान वोल्टेज मिलता है। अगला सवाल, कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? सही ऑप्शन सी, मोटर। मोटर विद्युत ऊर्जा लेती है और घूमने वाली यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर आंकड़ों में गलत यानी एरर को क्या कहते हैं? तो एरर को कहते हैं बग। सही ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में किसी भी गलती को बग कहा जाता है। अगला सवाल, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? एक बाइट में कितने बीट होते हैं? सही ऑप्शन ए, 8 बाइनरी अंक, यानी कि 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनते हैं। अगला सवाल, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होगा? पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 होगा। तो केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान 0 होता है, इसलिए भार बराबर m×g। इसलिए पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होगा? 0 होगा। अगला सवाल, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? सही ऑप्शन ए, तांबा, टीन और जिंक। इनमें से मुख्य रूप से तांबा 88% होता है। अगला सवाल, शराब त्रस्तियों में अंधता लाने वाला हानिकारक पदार्थ कौन सा है? मैथिल अल्कोहल। इसे वुड
स्प्रिट भी कहते हैं। यह शरीर में जाकर जहरीला फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। अगला सवाल, भारी जल का मुख्य उपयोग क्या है? तो यह मंदक के रूप में कार्य करता है। इसकी रासायनिक सूत्र D2O, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। यह न्यूट्रॉन की गति धीमी करता है। अगला सवाल, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। सही ऑप्शन ए, जेम्स चैडविक ने 1932 में परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? सही ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे यह चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है। अगला सवाल है, बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु चांदी अर्जेंटम। चांदी की विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, इसीलिए यह सबसे अधिक सुचालक है। अगला सवाल है, मानव रक्त की pH मान क्या होती है? तो मानव रक्त का जो होता है ब्लड का pH मान 7.4, यह हल्का क्षारीय होता है। उदासीन 7 होता है, ये 7 से थोड़ा सा अधिक होता है, 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध निम्न में से किसका उदाहरण है? तो दूध जो है पायस का उदाहरण है। पायस 2 अमिश्रणीय द्रव्यों जैसे वसा और पानी का मिश्रण होता है, इसे ही पायस कहते हैं। अगला सवाल है, कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है? तो यह है क्लोरीन। मुख्य उर्वरकों में NPK और सल्फर होते हैं। अगला सवाल है, नाभिक का आकार कैसा होता है? नाभिक का आकार क्या होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक बहुत छोटा होता है, इसे फर्मी इकाई में मापे जाते हैं, मापा जाता है। अगला सवाल है, अम्लीय विलयन में नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? सही ऑप्शन ए, लाल रंग का हो जाता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। 7 जो है उदासीन। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन का खोज सोनसन ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, चलिए सवाल नंबर 29, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सही ऑप्शन मस्तिष्क। इसमें याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और सोचने की क्षमता घट जाती है। अगला सवाल है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? सही ऑप्शन है प्रोटीन को शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। तो सही ऑप्शन क्या है? प्रोटीन। अगला सवाल है, लार यानी सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है? तो ये स्टार्च। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को तोड़ता है। अगला सवाल है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन धड़कने लगता है? चतुर्थ सप्ताह में गर्भावस्था के लगभग 22वें दिन हृदय काम करना शुरू करता है। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें से सभी आवश्यक है। क्लोरोफिल, जल, सूर्य का प्रकाश। तथ्य, पौधों को भोजन बनाने के लिए इन तीनों की जरूरत होती है। अगला सवाल है, जीभ का कौन सा भाग मीठा स्वाद बताता है? तो अग्रभाग। जीभ के सबसे आगे का हिस्सा मीठे स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है। अगला सवाल है, 5वें वर्ग के तत्वों में कौन सा सबसे अधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? सही ऑप्शन डी, Bi, बिस्मथ। इसको कहते हैं बिस्मथ। समूह में नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, जिससे ऑक्साइड अधिक क्षारीय होते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक यौगिक है? सही ऑप्शन संगमरमर। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। अगला सवाल,
सुमेलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर 38, मानव समूह किस क्लास से संबंधित है? तो यह है फाइलम कॉर्डेटा। मनुष्य स्तनधारी वर्ग का हिस्सा है। मनुष्य क्या है? स्तनधारी वर्ग का हिस्सा है। अगला सवाल, कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है? सही ऑप्शन है सी, निद्रालु व्याधि। इसमें से डेंगू, फाइलेरिया, मलेरिया ये सभी मच्छर से फैलते हैं। यह जो है शीशी मक्खी द्वारा फैलती है। अगला सवाल, जब वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो भार में 1/5 की कमी होती है, तो घनत्व क्या है? 5, आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार आपेक्षिक घनत्व बराबर भार बटे भार में कमी। जितना कमी हो रहा है उतना उसका घनत्व है। अगला सवाल, बैंगनी रंग के प्रभाव की तरंग की लंबाई कितनी होती है? बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग की लंबाई कितनी होती है? तो 0.4 माइक्रोन। तथ्य, दृश्य प्रकाश में बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और सबसे अधिक लाल। अगला सवाल, जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो वह क्या होता है? फैलता है। इसकी त्रिज्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण के कारण बुलबुला फैलता है। अगला सवाल, एमरी क्या है? एमरी अशुद्ध कोरेंडम एक आयरन ऑक्साइड का एक मिश्रण है। इसका उपयोग अपघर्षक के रूप में किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सही ऑप्शन क्लोरोफॉर्म में कार्बन और हाइड्रोजन का बंधन मौजूद होता है। क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये जो है दाब विद्युत प्रभाव पर काम करती है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर दबाव डालने से विद्युत उत्पन्न होती है। अगला सवाल, छूतग्रस्त गाय का दूध किस बीमारी को फैलाता है? तो यह है तपेदिक। टीबी के बैक्टीरिया संक्रमित पशुओं के दूध से फैल सकते हैं। अगला है, पादप पोषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? कोबाल्ट। तथ्य, अधिकांश पौधों को कोबाल्ट की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं होती है। अगला सवाल, पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? विलयन की अवस्था में। पौधे जल में घुले हुए खनिजों को जड़ द्वारा सोखते हैं। हीरे की खनिजनीय बनावट क्या है? कार्बन। हीरा कार्बन का शुद्धतम अपरूप है। हीरा क्या है? कार्बन का शुद्धतम अपरूप है। अगला सवाल, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? आधुनिक टीवी सर्किट दोनों को एक साथ सिंक्रोनाइज करते हैं। तो ऑप्शन सही ऑप्शन क्या होगा? दोनों एक साथ। तुरंत ध्वनि बाद दृश्य बाद में, तुरंत दृश्य तुरंत ध्वनि बाद में। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।